नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर थिंग्स और विचार संकल्प यूट्यूब चैनल में। आज हम सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस बनाती है। कौन सा रस बनाती है? पित्त रस। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, पित्त रस करता क्या है? यह भोजन पचाने में मदद करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? जो रक्त होता है हमारा, ये कौन से कलर का होता है? लाल रंग का होता है। यह लेकिन किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। जो हमारे रक्त का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो रक्त का रंग लाल कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन सी होता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और कौन से रोग से बचाता है? ये स्कर्वी रोग से बचाता है हमें। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी रोग होने से हमारे शरीर को बचाता है। ये भी हमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 206। जो एक वयस्क मानव का शरीर होता है उसमें सामान्यतः कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं होगा इसका सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इससे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। ये भी हमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4। जो हमारा रक्त होता है वो उसका पीएच मान अगर मेजर किया जाए तो आता है 7.4 लगभग में। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जो हल्का क्या है? क्षारीय है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मच्छर। जो मलेरिया होता है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है? तो इसका सही जवाब है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि उस मच्छर का नाम बताओ जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो, यहाँ तक इसको समझ सकते हैं डी से, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो हमारा मानव शरीर है इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा शरीर को बाहरी संक्रमण और चोट से बचाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रिकेट्स। ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। देखिए, जो विटामिन सी होता है उससे स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो सकता है। और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो सकती हैं। अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं या फिर टेढ़ी हो सकती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? जो फोर्स है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन।
बल्कि एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये होता है न्यूटन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम्पियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है निर्वात में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माध्यम के अभाव में। माध्यम के अभाव के कारण ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। ध्वनि के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माध्यम के अभाव में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो आप सबको पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी H2O। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। कितने? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है हमारा वाटर। ठीक है, इसीलिए H2O लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं? H2O। मतलब H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक नाम ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं NaCl। Na मतलब होता है सोडियम और Cl मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है इसमें? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सही जवाब सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? तो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी सोरेनसन। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने 1909 में, कब? 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। घरेलू गैस सिलेंडर में मुख्यतः यही गैस यूज होती है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फीमर। क्या आप बता सकते हैं जो फीमर हड्डी होती है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है फीमर जांघ की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने सबसे बड़ी हड्डी पढ़ा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कान की हड्डी। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। कान में स्थित स्टेप्स, क्या होता है? स्टेप्स। ये हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जो ध्वनि सुनने में मदद करती है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाकर अधिक रक्तस्राव को रोकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
प्लेटलेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्न्याशय, जिसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन सी अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है, जिसे रतौंधी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद यानी 2 एट्रिया और 2 निलय होते हैं, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स। ये भी हमें याद रखना है, वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये प्रश्न उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक्सप्लोर थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाइलम। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से पानी और खनिज, पानी प्लस खनिज, ये पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरित लवक यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। हरित लवक यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जड़त्व यानी इनर्शिया, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है वो किससे संबंधित है? वो इनर्शिया से संबंधित है, ठीक है। कोई वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही तो न्यूटन का प्रथम गति नियम था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जो वर्क होता है उसका एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। जो कार्य का एसआई मात्रक है वो जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो उससे कार्य होता है जिसकी इकाई जूल है। एसआई मात्रक उसका क्या है? जूल है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जूल। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसे हम ओम में मेजर करते हैं। ओम एसआई यूनिट है किसका? विद्युत प्रतिरोध का। हमारा अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण बड़ा क्षेत्र दिखाता है, इसलिए वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो बड़ी से बड़ी गाड़ियां आती रहती हैं पीछे, उसको छोटे में करके दिखा देता है ये उत्तल दर्पण। इसलिए गाड़ियों में क्या लगाया जाता है? शीशा, जो हम पीछे देखते हैं रियर व्यू मिरर, वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? जो सूर्य का सनलाइट होता है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लगभग 15 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ठोस, सॉलिड। जो ध्वनि होता है वो ठोस में जो सॉलिड माध्यम होता है उसमें सबसे तेज, द्रव में सबसे कम और गैस में सबसे कम होता है।
जो ठोस होता है इसमें क्या होता है, सबसे तेज। ठीक है, द्रव में क्या होता है, द्रव में कम होती है। ठीक है, और सबसे कम किस में होती है, सबसे कम होती है गैस में। ये भी हमें याद रखना है, सबसे कम गैस में। ठीक है, अगर आपसे पूछा है सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम गैस में होती है। सबसे तेज किस में होती है, तो सबसे तेज ठोस में होती है। और दोनों के बीच में किस में रहती है, द्रव में रहती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका सिंबल क्या है सोने का, तो सोने का रासायनिक सिंबल है एयू। एयू एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ऑरम। ठीक है, तो गोल्ड का जो होता है, गोल्ड यानी सोना, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है, एयू है। ये हमें याद रखना है, किसका, गोल्ड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी लोग जीडी कर देते हैं, तो जीडी नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, गोल्ड का। गोल्ड का एयू होगा। ठीक है, अब तक आपके कितने उत्तर सही हैं, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे अपने। रासायनिक प्रतीक क्या है चांदी का। तो अभी हमने गोल्ड का पढ़ लिया यानी सोने का, तो उसका एयू था। चांदी का होता है रासायनिक प्रतीक एजी। एजी भी क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। एजी अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो होता है अर्जेंटम। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है हमारा हीरा। हीरा हमारे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हीरा, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्ल होता है इसका पीएच मान होता है 7 से कम। अगर 7 से कम है तो उसको बोलते हैं अम्ल, और 7 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं क्षार। इसको क्या बोलते हैं, क्षार। और अगर 7 है तो उसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल किसका यौगिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसलिए इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जो परमाणु होता है उसका नाभिक किससे मिलकर बना होता है, सोच लिया आपने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इसका एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाचे, आप सब जानते होंगे, ईंट पर नाचे। ठीक है, तो आप सब कमेंट में बताइए इसका मतलब क्या है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा। यहाँ पे हमने अभी क्या बताया था, नाचे। तो न्यूट्रॉन पूछा है यहाँ से, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक, जेम्स चैडविक। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में बताइए उस ईंट पर नाचे का मतलब क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंडलीफ। दिमित्री मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है उन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत हमारी बनी होती है O3 से। ठीक है, ओजोन परत हमारी कौन सी गैस से बनी होती है, O3 से। ओजोन ऑक्सीजन का त्रिपरमाणुक रूप है। कौन सा परमाणुक, त्रिपरमाणुक।
क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 3। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। त्रिपरमाणु होता है, यानी कि O3, 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं इसमें। यह क्या करता है? यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से हमारी अर्थ की तरफ, उससे रक्षा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 65% पार्ट ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78%, कितना? 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ परसेंटेज है उसमें बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हरे पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी जल्द ही एक एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किए थे? 1928। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लेकिन आपसे जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब की थी। मतलब यहाँ जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो आपके क्वेश्चन नहीं बोल देगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी। अब आप सोचेंगे हमने पेनिसिलिन की खोज को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आंसर जो हमने पढ़ा हुआ वो क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपसे ईयर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? 1928, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक माना गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जो चेचक के टीके की खोज की थी, आविष्कार किया था, वो किसने किया था? तो इसका आंसर आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियोस के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।